हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना लेक्चर नंबर 7 फ्लूइड मैकेनिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि पिछले कुछ कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं उसके ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बढ़िया हाल चाल रह रहा होगा आपका। ठीक है, तो मज़े से पढ़ते लिखते जाइए और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखा है, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक रिकॉल करवा देते हैं। रिकॉल क्या है सुनिए, कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था क्या, कि दो तरह की मेजरिंग डिवाइस होती है। कौन कौन सी? बैरोमीटर और मैनोमीटर। दोनों ही काम आता है किस लिए? प्रेशर को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर जो है मेजर करता है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली एंड ओनली। एंड मैनोमीटर क्या था? यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ एन एनक्लोज्ड, कोई भी एनक्लोज कंटेनर है उसके लिए हम प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्या सी डिवाइस था? मैनोमीटर। फिर हमने देखा था कि 76 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, मिलीमीटर वॉट एवर द बेसिकली इट शोज द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए आज का सवाल है, द हाइट ऑफ द मरकरी सरफेस इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर। ये एक मैनोमीटर शो किया गया है। उस मैनोमीटर में यहाँ से यहाँ तक पूरा मरकरी फिलअप है। ठीक है, ये पूरा एक मैनोमीटर, उसमें यहाँ से यहाँ तक क्या फिलअप कर रखा है? मरकरी। तो यहाँ से यहाँ तक मरकरी है। ठीक है ना, तो इसे साइड में कहीं लिख देते हैं। ओके, इट्स अ मरकरी। ठीक, और मरकरी का डेंसिटी हम जानते हैं कितना होता है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर की। What it is saying in figure below are 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कौन सा 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है? कि जो दो आर्म है, यानी कि द हाइट ऑफ द मरकरी सरफेस इन द टू आर्म, पहला आर्म और ये दूसरा आर्म, इन टू आर्म्स आर 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो छोटा वाला जो होगा वो क्या है? 2 सेंटीमीटर है। केवल मरकरी का कहा है, तो ये गैस है यहाँ पर, है ना, मरकरी यहीं तक था। चलिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर इतना है, और ये पूरा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। चलिए, ये हाइट यहाँ तक है ना। चलिए ना, गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, जिसे हम क्या कहते हैं? पी नॉट कहते हैं। फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर। तो मैनोमीटर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है ये। गैस क्या है पूरे चैम्बर में? चैम्बर का जो फिलअप है, आपने गैस फिलअप कर रखा है, तो गैस का प्रेशर सेम ही होगा थ्रू आउट द चैम्बर। ठीक है, ऐसा हम पढ़ेंगे केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, तो यहाँ जो प्रेशर है गैस का, वही प्रेशर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सब जगह। तो यहाँ पर भी प्रेशर ऑफ गैस को मैंने क्या कह दिया? पी जी कह दिया, जो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। वही यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अब जो पिछला लेक्चर देख चुके हैं उनको आसानी होगी। करना क्या है कि जहाँ पर दो फ्लूइड चेंज हो रहे हैं वहाँ पर आप क्या कीजिए, एक लेवल मेंटेन कीजिए और उसके अलोंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर चलिए। फिर से बता रहे हैं, दो फ्लूइड की डेंसिटी जहाँ चेंज हो रही है, तो यहाँ गैस था, यहाँ क्या है? लिक्विड है। दोनों का फ्लूइड का डेंसिटी चेंज हुआ, दोनों फ्लूइड चेंज हुआ, उसके अक्रॉस एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और उसके ठीक हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक दूसरा लाइन। अब मुझे क्या करना है कि पी गैस मुझे फाइंड करना है, और यहाँ का प्रेशर मुझे नहीं पता, लेट्स से ये P2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल लेवल, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल बी सेम, प्रेशर विल बी सेम। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि स्टैटिक फ्लूइड हो तो प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है अलोंग द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जितना प्रेशर यहाँ है उतना ही प्रेशर यहाँ है। चलिए, तो P गैस इज इक्वल टू P2। तो P गैस तो फाइंड करना ही था, मतलब आपको क्या चाहिए? P2 का वैल्यू चाहिए। P2 कितना है? देखिए, P2 इस प्रेशर के कारण है, तो ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट। इसका डेंसिटी कितना? रो है। ये हाइट आपको पता है क्या? ये हाइट पता है। देखिए, टोटल कितना? 8 सेंटीमीटर, उसमें से कितना चला गया? 2। तो ये हाइट कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट कितना हो गया? हाइट हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो देखिए, P2 का वैल्यू ऊपर लग रहा P नोट प्लस कितनी हाइट नीचे आए? 6 सेंटीमीटर। तो रो जी एच 8 हो जाएगा उसमें।
तो पी गैस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो अब वैल्यू पुट करते जाइए। पी नॉट का वैल्यू आपको दे रखा है, एच कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो पी गैस इज इक्वल टू पी नॉट कितना 1.01 इंटू 10 की पावर 5, ये पी नॉट का वैल्यू, प्लस रो, रो किसका मरकरी का, क्योंकि इसके कारण कॉलम है 13,600 इंटू जी कितना 10 इंटू एच कितना, एच आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसे बाय मल्टी डिवाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1.0916 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सवाल जो था एस.सी. वर्मा से लिया गया है ना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन यूट्यूब प्रॉब्लम पर है। यूट्यूब जो आप देखते हैं वही यूट्यूब, और उसी यूट्यूब पर क्या है आपका अगला प्रॉब्लम है, तो इसे नाम देना यूट्यूब प्रॉब्लम। तो सवाल यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, क्या गिवन है कि एक यूट्यूब शेप आपको कंटेनर दिखाया गया है। उस यूट्यूब शेप कंटेनर में यहाँ पर कोई एक फ्लूइड है और यहाँ पर कोई दूसरा फ्लूइड है। जो पहला वाला फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है, इसकी भी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों को सेम लेवल पर भरा गया है या रखा गया है। अब ये किसी इंस्टेंट पर ऐसा गिवन था। अब यहाँ पर कहा गया है क्या है, स्लाइडिंग बाउंड्री है, जो स्लाइड कर सकता है इधर उधर किधर, ठीक है। सवाल ये है कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो ये प्रेशर क्या लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा। इसका डेंसिटी कम है क्योंकि इसका डेंसिटी 2 है, इसका डेंसिटी कितना है 1 है। तो 2 डेंसिटी वाला जो फ्लूइड है वो इस पर क्या करेगा, थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से ये जो स्लाइडिंग बाउंड्री है वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा, यानी कि थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, ठीक है। अगर आगे खिसकेगा तो पूछा है कि वो कितना स्लाइड करेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा और डीप में समझते हैं। देखिए, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो कम डेंसिटी वाले फ्लूइड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो कम डेंसिटी वाले फ्लूइड को क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और दोनों के बीच में सेपरेशन है, दैट वन इज ए स्लाइडिंग बाउंड्री। तो किसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसे धक्का देगा आगे जाने के लिए, ठीक है। अब कितना जाएगा नहीं पता। तो देखिए इनिशियली लेवल यहाँ तक था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो फ्लूइड है आपका इधर वाला है ना, वो कुछ इस तरह से था, तो इसने स्लाइड किया होगा। तो स्लाइड किया होगा तो अब स्लाइडिंग बाउंड्री यहाँ नहीं रहेगी, कहीं और आ जाएगी, है ना। तो मान लेते हैं कि पहले तो फ्लूइड यहाँ था, अब फ्लूइड यहाँ नहीं रह करके थोड़ा सा नीचे चला गया होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, स्लाइड किया है, थोड़ा सा उसे पुश किया है, प्रेशराइज किया है। तो मान लिया कि वो एक्स हाइट नीचे आ गया, ठीक है। फिर समझिए, जिस फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा है वो कम डेंसिटी वाले फ्लूइड को क्या करेगा, पुश करेगा, मीन्स इट विल अप्लाई सम प्रेशर, ओके। तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये खुद भी स्लाइड करेगा और आगे वाले को भी आगे पहुंचा देगा। तो यहाँ पर आगे, अब स्लाइडिंग बाउंड्री पहले कहाँ था, यहाँ था, अब थोड़ा और आगे आ गया है, तो ये स्लाइडिंग बाउंड्री यहाँ आ गया। अब होगा ये कि जितना ये नीचे आया है उतना ही ये फ्लूइड कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ये उतना ही मैंने ऊपर पहुंचा दिया। यहाँ तक तो ये था पहले ही, इससे ऊपर चला जाएगा कितना, 9 सेंटीमीटर पहले था, और अब ये कितना चला गया ऊपर, एक्स हाइट ऊपर चला गया, यानी कि ये एक्स नीचे आया और ये एक्स ऊपर चला गया। चलिए, अब ये टोटल हाइट कितना था, 9 सेंटीमीटर था। ये टोटल हाइट कितना था, 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ था, है ना, 9 सेंटीमीटर। और ये पूरा हाइट कितना था, 9 सेंटीमीटर था। तो क्या करना है कि आपको कुल मिलाकर के x फाइंड करना है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है कि x कितना और नीचे गया होगा या उसे कितना आगे ऊपर पहुंचाया होगा। क्या करेंगे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर 1, एंड यहाँ पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर 2। तो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैंने 2 पॉइंट लिए हैं तो उनका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा इन ए स्टैटिक फ्लूइड। लेकिन क्या ये स्टैटिक फ्लूइड है, नहीं है, ये तो डायनेमिक्स फ्लूइड है, क्योंकि ये तो चल रहा है, डायनेमिक्स कर रहा है। फिर भी होगा क्या कि इन दोनों पॉइंट पर जैसे ही इसने पुश किया वो आगे गया, तो कुछ समय के बाद, यानी कि जितना पुश करना था वो कर देगा एक ही बार में, है ना। उसके बाद तो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में, यानी कि नेट फोर्स क्या रहने वाला है,
जीरो रहने वाला है, यानी कि प्रेशर क्या करेगा, एक दूसरे को इक्वल करेगा। इसलिए भी हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर एट 1 इज आल्सो इक्वल टू प्रेशर एट 2, ठीक है ना। तो ये फिर से समझ लीजिए कि अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर क्या होता है, सेम होता है फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि फ्लूइड एक फ्लूइड को दूसरे फ्लूइड से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। पुश करने की वजह से क्या हुआ कि फ्लूइड में डायनेमिक्स है, यानी कि स्टैटिक नहीं था। तो हमें ये कंसेप्ट नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने क्या अप्लाई किया है कि नेट फोर्स यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि जो नेट प्रेशर है वो भी क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, तभी तो आगे और स्लाइड नहीं करेगा। चलिए P एट 1, तो यहाँ पर जो 1 है वही यहाँ पर होगा प्रेशर, क्योंकि पूरा लाइन क्या है, सेम, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, प्रेशर एट 1 क्या आ जाएगा कि ऊपर तो लग रहा कौन सा, P0, तो P1 लिख रहा हूँ ना, ऊपर लग रहा है P0। फिर कितनी हाइट नीचे आए, आप आए 9 + x हाइट, यानी कि रो कितना इधर का, रो है इधर का 1, तो 1, या फिर रो GS लिखते हैं हाल फिलहाल, है ना, या फिर लिख ही लीजिए रो GS लिख रहा हूँ ना। रो कितना है, 1 है, जी कितना 10 है, h कितना हाइट है आगे आपका कितना 9 + x, ठीक है ना। मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर में फाइंड करना है। चलिए P2, यहाँ जो प्रेशर P2 का होगा वही प्रेशर यहाँ होगा 2 पर, ठीक है, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखिए ये हाइट कितना हो गया, लिक्विड तो इतना ही था, ये तो खाली हो गया था, ये हो गया 9 - x, और इसका डेंसिटी कितना, रो इक्वल टू 2, क्या जाएगा, ऊपर तो लग रहा क्या P0 प्लस रो कितना 2 हो गया, जी कितना, जी 10 हो गया, इंटू 9 - x, तो ये आ जाएगा आपका 9 - x। P0 से P0 खत्म हो गया, क्या बचेगा 10 9 + x इज इक्वल टू वॉट 20 9 - x, ये इसका खेल खत्म हुआ। 9 + x इज इक्वल टू वॉट 18 - 2x, 3x इज इक्वल टू वॉट 9, x इक्वल टू वॉट 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यूट्यूब पर वापस, यूट्यूब प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक यूट्यूब कंटेनर दिया गया है, 3 तरह के फ्लूइड हैं, पहले टाइप का फ्लूइड, सेकंड टाइप और ये थर्ड टाइप। पहले का डेंसिटी कितना 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे का 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तीसरे का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 10 सेंटीमीटर की हाइट पर है, ये भी 10 सेंटीमीटर की हाइट पर है, ये लेंथ नहीं दिया है, 2 जगह स्लाइडिंग बाउंड्री है जो स्लाइड कर सकता है। अगेन क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्स कौन सा, कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा डेंसिटी वाला क्या करेगा, कम डेंसिटी वाले फ्लूइड को आगे पुश करेगा, तो इसकी डेंसिटी 3 है, 2 वाले को क्या करेगा, आगे पुश करेगा, 2 वाला 1 को क्या करेगा, पुश करेगा। तो जितना ये इसे पुश करेगा उतना ही इसे आगे धक्का देगा। तो मान लिया कि इसने, इस वाले फ्लूइड ने इसे आगे पुश किया x डिस्टेंस से, तो पहले ये 10 पर था यहाँ पर, अब मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा नीचे बता दिया कि मान लो ये x हाइट से नीचे आया होगा, x हाइट से नीचे आया होगा, तो ये यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, है ना। अब स्लाइडिंग बाउंड्री पहले यहाँ थी, अब वो यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ कहीं आ जाएगा स्लाइडिंग बाउंड्री, सही है ना। चलिए अब इस फ्लूइड को थोड़ा सा आगे भी दिखाएंगे क्योंकि आगे आया है ना, यहाँ तक अभी ठीक। अब ये वाला फ्लूइड उतना ही आगे बढ़ गया होगा, इतना ऊपर आया होगा। चलिए इसको भी थोड़ा आगे दिखाते हैं। ये 3 तरह के फ्लूइड दिखाने के लिए अलग अलग डिजाइन दिखाया मैंने फ्लूइड में, है ना। तो जितना x ये नीचे आया है उतना ही x ऊपर भी चला गया, तो ये x साइड से ऊपर चला गया, और यहाँ पर इसका स्लाइडिंग बाउंड्री। अब जो ये वाला हाइट, तो ये भी तो 10 से ऊपर ही चला गया, यानी कि x के ऊपर ही आ जाएगा अपनी सेम हाइट से, है ना। तो ये यहाँ पर, तो ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये पूरा कितना था, पूरा था 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हाइट कितना आ गया, अब 10 - x हो गया। चलिए कंसेप्ट वही रहेगा फिर से कि प्रेशर एट एनी 2 पॉइंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन
सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, डायनेमिक्स है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ नेट फोर्स यानी कि नेट प्रेशर क्या रख रहा होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो स्लाइड नहीं करेगा। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने लिया एक लाइन, प्रेशर एट 1 एट प्रेशर एट 2 मस्ट बी इक्वल टू, बीच में लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, कुल मिलाकर प्रेशर वही आना है। ठीक है, ऊपर प्रेशर क्या लग रहा, पी नोट, ऊपर प्रेशर यहाँ भी क्या लग रहा, पी नोट। इसका डेंसिटी कितना 1 है, इसका डेंसिटी कितना 2 है, इसका डेंसिटी कितना 3 है। ये सब सीजीएस में है ना, तो आंसर भी सीजीएस में ही पूछा है, so don't worry about that. So here P1 is equal to P2, P1 कितना, कि ऊपर लग रहा कितना P नोट, प्लस कितनी हाइट नीचे आए 10 सेंटीमीटर। 10 क्यों कहा, ये भी तो हाइट आए हैं नीचे, ये भी हाइट आए हैं, लेकिन क्या होगा, इसका डेंसिटी अलग है, तो इसकी हाइट तक की डेंसिटी यानी कि इस हाइट तक डेंसिटी ये रहा, तो 1 इंटू जी, जी यानी ये, और एच कितना 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर की हाइट के लिए डेंसिटी क्या था 1। उसके बाद एक्स हाइट के लिए डेंसिटी कितना हो गया 2 हो गया, 2 जी एच यानी कि रो जी एच, रो कितना 2 हो गया, जी कितना 10, एच कितना हो गया एक्स, यहाँ तक ठीक। चलिए इक्वल टू P2, P2 लिख रहे हैं, P2 क्या जाएगा, ऊपर कितना लग रहा P नोट, प्लस इस डेंसिटी वाले फ्लूइड के लिए हाइट कितना 10 माइनस एक्स, तो रो जी एच, रो तो कितना हो गया 3 हो गया, जी 10 है, ओके, हाइट कितना 10 माइनस एक्स है। इसे सोल्व कर लेंगे, पी नोट से पी नोट खत्म हो गया। चलिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30 माइनस 3x। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये इधर आएगा 7x, 3 प्लस 2 5x, सही है ना, 3x माइनस का 3x हो गया इधर, 2x हो गया इधर, तो 5x इक्वल टू ये 30 माइनस 10 20, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मेंस में एक बार पूछा गया 2014 में, तो वही क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, तो एक बार इसे ठीक से लिखिए, उसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। क्या है सवाल देखिए, देयर इज ए सर्कुलर ट्यूब, सर्कुलर ट्यूब है, तो ये एक सर्कुलर ट्यूब मैंने दिखाया, डायग्राम भी गिवन है ना, उसको मैं समझा भी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। देयर इज ए सर्कुलर ट्यूब इन ए वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन यानी कि वर्टिकल ऐसा, हॉरिजॉन्टल ऐसा। ठीक है, टू लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स, ये दोनों जो लिक्विड हैं, यानी कि एक लिक्विड ये है, दूसरा लिक्विड ये है, डो नॉट मिक्स, ये मिक्स नहीं हो रहे। एंड ऑफ डेंसिटी इज D1 एंड D2, तो ये D1 डेंसिटी का गिवन था, ये D2 का है। ठीक है, चलिए, ईच लिक्विड सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट सेंटर। ओके, तो ईच एंगल सबटेंस 90 डिग्री मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, और ये से आगे भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो ये एंगल एग्जैक्टली 90 होगा, ये भी एग्जैक्टली क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि वो कुल मिलाकर के दोनों जो लिक्विड है वो 90 डिग्री का क्या करेंगे, एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है, ऐसा हमें मान के चलना। ओके, तो हम वही मान के चलेंगे, रेडियस जॉइनिंग देयर इंटरफेरेंस मेक्स एन एंगल अल्फा, तो रेडियस जॉइनिंग देयर इंटरफेरेंस, तो रेडियस के कारण जो उनका इंटरफेरेंस जॉइनिंग हो रहा है उसके भी लिए एंगल कितना दिया है, अल्फा दिया है ऐसा। ठीक है, यानी कि एक लाइन रेडियस का है, वो किसी दूसरे रेडियस के साथ जॉइनिंग अल्फा एंगल पर बताया उसका। विथ वर्टिकल रेशियो ऑफ D1/D2, यानी कि डेंसिटी का क्या पूछा है, रेशियो, तो ये ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा वो देखेंगे। चलिए, तो ऑप्शन में लिखा रखा हूँ, ये मिटा दे, देखिए क्या करेंगे। अब ये एक्स वाई एक्सिस ऐसा होता, अगर ये वर्टिकल एक्स वाई प्लेन में है तो कुछ ऐसा ऐसे में डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, और उस 90 डिग्री सबटेंडेड एंगल का क्या करेंगे, यूज करेंगे।
चलिए, अब जैसा कि इसने कहा है कि भाई 90 डिग्री एंगल सबटेंडेड है, या फिर ज्योमेट्री से भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये एंगल कितना अल्फा है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये 90 है, ये पूरा एंगल 90 है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। चलिए, अब इसका रेडियस अगर क्या है r है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो P नॉट है, यहाँ पर भी जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा है, P नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको क्या करना है कि पहले हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कौन सा, कि अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा दिया कि आपका टारगेट है पॉइंट नंबर 1 पर प्रेशर का फाइंड करना, पॉइंट नंबर 2 पर, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ होगा, ठीक। हमारा टारगेट है पहले पॉइंट नंबर 1 पर प्रेशर फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ अगर प्रेशर P नॉट है तो यहाँ पर भी प्रेशर कितना P नॉट। अब नीचे आ रहे हैं कुछ हाइट पर, तो कुछ हाइट पर नीचे आ रहे हैं, तो इस लिक्विड के कारण इस लिक्विड की इस डेंसिटी के कारण इतनी हाइट की वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। हमें क्या मतलब होता है किस हाइट से, वर्टिकल हाइट से। तो हमें कुल मिलाकर के ये हाइट निकालना, ठीक है। तो देखिए, ये R है, जिसके साथ एंगल बनाएगा, तो एंगल बना रहा कितना 90 माइनस अल्फा। तो जिसके साथ एंगल बनाता है वहाँ क्या आता है, कॉस कंपोनेंट, यानी कि R cos 90 माइनस अल्फा। cos 90 माइनस अल्फा कितना हो गया, R sin अल्फा, यानी कि ये जो पूरा हाइट है वो कितना हो गया R sin अल्फा, ये वाला हाइट, ठीक है। ये वाला हाइट कितना हो गया R sin अल्फा। ये पूरा कितना था, R था, R में से R sin अल्फा चला गया तो ये हाइट निकल गया जो हमें चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, R माइनस R sin अल्फा, ठीक है। तो प्रेशर एट वन कैन बी रिटर्न एज कि ऊपर कितना प्रेशर P नोट प्लस रो कितना इसका डेंसिटी D1 है, रो GH लिख रहे हैं ना, तो रो तो कितना हो गया D1, G तो G ही रहने वाला है, H कितना है, H हो गया R माइनस R sin अल्फा। तो R माइनस R sin अल्फा। नाउ वी विल फोकस ऑन P2, ठीक है। अब इसे मिटा देता हूँ वापस। चलिए, अगला, अब मुझे क्या फाइंड करना है, P2। अब P2 जो होगा प्रेशर इस लिक्विड हाइट के कारण होगा, पूरा ये पूरा लिक्विड, यानी कि मुझे कौन सा हाइट चाहिए P2 के लिए, यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये भी हाइट चाहिए होगा, मतलब कुल मिला के पूरा हाइट चाहिए, ठीक है। आप चाहे एक साथ फाइंड कीजिए, कैसे लिख लीजिए। ओके, अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये फिर से कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, और ये फिर से कितना हो गया अल्फा। चलिए, तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, वर्टिकल हाइट पे ही फोकस करना है, ठीक है ना, कर्व शेप मत जाए, केवल वर्टिकल हाइट पर। ओके, ये रेडियस R है, तो R जिसके साथ एंगल बनाया वो तो क्या हो गया, ये R cos अल्फा हो गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, वर्टिकल हाइट। तो ये हाइट कितना हो गया R sin अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया R sin अल्फा, इतनी से हाइट है ये। चलिए, अब इसके बारे में क्या करेंगे, इसके बारे में इसे भी फाइंड करेंगे। चलिए, क्या करेंगे कि ये रेडियस है R, अगेन ये रेडियस R है, एंगल कितना बना रहा 90 माइनस अल्फा, तो जिसके साथ बनाएगा वहाँ क्या आएगा cos, तो R cos 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और cos 90 माइनस अल्फा ये क्या हो जाएगा, ये R sin अल्फा हो जाएगा, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं था, हमें मतलब है कौन सी, वर्टिकल हाइट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है R sin 90 माइनस अल्फा, और sin 90 माइनस अल्फा कितना हो गया R cos अल्फा। तो ये वर्टिकल हाइट कितनी होगी टोटल, ये वर्टिकल हाइट हो गई टोटल R cos अल्फा प्लस R sin अल्फा, यानी कि R sin अल्फा प्लस R cos अल्फा। अब ये हाइट रह गई है ना, ये हाइट रह गई है, इसको भी करते हैं। ये R है रेडियस, एंगल कितना बना रहा अल्फा, और ये आपको हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये वाली हाइट चाहिए है ना,
यही तो हाइट है। ओके, क्या करेंगे, पूरी तो कितनी रेडियस है, ये आर है, आपको ये हाइट निकालनी है, तो ये हाइट अगर हटा दें तो काम बन जाए। तो देखिए ये आर रेडियस है, एंगल बना रहा अल्फा, तो ये कितना हो गया, आर कोस अल्फा, पूरी आर है, ये पूरा कितना आर है, इसमें से ये कितना आर कोस अल्फा, तो ये कितना आ गया एच, एच यहाँ से आ गया, एच आ गया आपका आर माइनस आर कोस अल्फा। ठीक है, अब देखिए मैंने अलग अलग हाइट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हाइट के लिए लिक्विड सेम था, तो उसकी डेंसिटी हम क्या ले सकते हैं D2, लेकिन यहाँ पर फिर से डेंसिटी चेंज हो गई क्योंकि ये दूसरा लिक्विड है, पहले वाला है D1। ठीक है, तो देखिए P2 इज इक्वल टू वॉट, कि स्टार्टिंग हुए कहाँ से, P0 से, प्लस इतनी हाइट के लिए डेंसिटी क्या रही थी, D2 रही थी, तो P0 प्लस D2 G रो जी एच, एच कितना आर कोस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा, तो ये यहाँ लिख देते हैं P0 प्लस D2G आर कोस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा, यानी कि P इक्वल टू P0 प्लस रो G और ये H। ठीक है, अब ये हाइट बच गई और इसका डेंसिटी क्या है, D1 है, तो अगेन रो रो कितना D1 है, G ही है, और H कितना R माइनस आर कोस अल्फा। ठीक है, तो अभी इसका ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ, अब इसे केवल सॉल्व करना, तो लेट अस सॉल्व इट। ज्योमेट्री था और कुछ भी नहीं था, बाकी तो 2 ही लाइन का आंसर है कि नहीं। तो स्टार्टिंग हमने किया था P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, तो P0 प्लस D1G आर कॉमन ले लिया 1 माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू वॉट, P2 इज इक्वल टू P0 प्लस D2G आर कॉमन ले लिया कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस D1G और आर कॉमन ले लिया यहाँ से भी 1 माइनस कोस अल्फा। ठीक है, P0 से P0 कैंसिल हो गया और R से R, R तीनों कॉमन है, कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, G भी कैंसिल हो रहा है क्या, G भी कैंसिल हो गया, चलिए क्या बचेगा D1 1 माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू D2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड हियर D1 1 माइनस कोस अल्फा। हमें रेशियो निकालना था किसका, D1 बाई D2 का, है ना, तो D1 को एक तरफ ले आओ, D2 को एक तरफ ले आते हैं, तो D1 तो यहाँ पर था ही पहले से ही, तो 1 माइनस कोस अल्फा माइनस D1, ये सही लिखा क्या, R1 P1 कितना था, P1 था आपका ये 1 माइनस साइन अल्फा था, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, साइन अल्फा था, ठीक है ना। ओके, ये मिस्टेक हुआ यहाँ से, वहाँ से इधर वाला ये टर्म आएगा 1 माइनस कोस अल्फा, अरे ये 1 माइनस साइन अल्फा था ना स्टार्टिंग वाला, ओके D1 कॉमन लिया, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा माइनस का 1 प्लस का कोस अल्फा इज इक्वल टू वॉट, D2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा D1 कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इज इक्वल टू वॉट, D2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, है ना। तो इससे को D1 बाई D2 कर देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है चेक करते हैं। Here D1 by D2 is equal to what, cos alpha plus sin alpha upon cos alpha minus sin alpha, cos alpha मैंने कॉमन लिया, क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा, और यहाँ पर भी ले लिया cos alpha 1 माइनस टेन अल्फा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस बन जाएगा, है ना, साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस खत्म हो गया, एक कॉस अल्फा ने दूसरे कॉस अल्फा के लिए अपनी जान दे दी, है कि नहीं, 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं कल
अगले लेक्चर में।